नमो अस्तु रामाय सह लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै ज्ञानकात्मजायै नमस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्राकर्मगणभ्यः। हिंदू संस्कृति और रामायण के संदर्भ में हिंदू संस्कृति के स्वरूप को बतलाने के लिए रामायण एक महान आदर्श ग्रंथ है। उसमें हिंदू संस्कृति का स्वरूप स्थल स्थल पर भरा है। हिमालय का ही और सिंधु का धूम लेकर हिंदू शब्द बना है। इसी का अपभ्रंश हिंदू शब्द है। हिमालय से समुद्र तक के स्थान का नाम ही हिंदुस्तान और उसमें बसने वाले जाति का नाम हिंदू है। हिंदू जाति का दूसरा नाम आर्य जाति, श्रेष्ठ जाति। इस जाति का चाल चलन, रहन सहन, आहार व्यवहार आदि जो स्वाभाविक कल्याणमय आचरण है, उसका नाम हिंदू संस्कृति है। आर्य पुरुषों की उक्त संस्कृति को सदाचार कहा जाता है। उनका चाल चलन, आहार विहार, खान पीन आदि प्रत्येक आचरण श्रुति स्मृति विहित होने से आत्मा का कल्याण करने वाला है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने के कारण इस सदाचार को ही हिंदू धर्म कहते हैं। यह अनादि काल से चला आ रहा है, इसलिए इसी को सनातन धर्म कहते हैं। मनु जी का वचन है, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहुः साक्षात् मनुष्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सत्यों का आचरण तथा अपने आत्मा का प्रिय हित करने वाला कार्य, इस तरह चार प्रकार का यह धर्म का साक्षात लक्षण कहा गया है। यह सनातन धर्म ईश्वर का कानून है और सदा ईश्वर में ही निवास करता है। यह सृष्टि के आदि में ईश्वर से ही प्रकट होता है। भगवान ने गीता में कहा है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हव्याम विश्वान् स्वान्ते प्राहु मुनिवीक्षा हेतुव्रतः। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा तथा यह प्रलय के समय ईश्वर में ही समा जाता है, इसलिए ईश्वर ही इसकी प्रतिष्ठा है। भगवान ने स्वयं कहा है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हमामृतस्य व्यावस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखकान्तिस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहे हैं। अतः इस शाश्वत धर्म को ईश्वर का स्वरूप ही कहा जाता है। यह सदा से है और सदा रहेगा, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। यह कभी प्रकट रूप से रहता है, कभी अप्रकट रूप से, किंतु इसका कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर के अवतार की भांति इसका केवल प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण के समस्त श्लोक तथा तुलसीकृत रामचरितमानस के सारे दोहे, चौपाई, छंद आदि सभी इसी शाश्वत धर्म रूप हिंदू संस्कृति का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इनमें भी श्री राम और सीता के आदर्श चरित्र
एवं सभी भाइयों का परस्पर भ्रातृप्रेम हिंदू संस्कृति के प्रधान निदर्शक हैं। इसलिए यह हिंदू धर्म, संस्कृति और रामायण का सामंजस्य हुआ है। इसलिए इसमें हिंदू को अपने सनातन ज्ञान के अनुसार उस धर्म का अनुपालन करना चाहिए, तब उसका कभी विलोप नहीं होगा, वह सदा है और सदा रहेगा। श्री हरि।